मैं मनोज पारस, विधायक नगीना, पूर्व मंत्री, अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओ को और साथ साथ सभी जनपद के बीएलओ को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया में जो लोगों ने फॉर्म भर के दिए उनकी सही मैपिंग की और उसी सही मैपिंग की वजह से मेरी विधानसभा में 8,400 समथिंग नोटिस प्राप्त हुए और जनपद की और 7 विधानसभाओं में भी कहीं 7, कहीं 7.5, कहीं 8-9 हजार वोट 8,000 नोटिस प्राप्त हुए हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि सभी बीएलओ ने ईमानदारी से मैच 2003 की वोटर लिस्ट से मैपिंग की है। इसी वजह से कम लोगों को नोटिस मिले और वो लोग भी अपने नोटिस का जवाब जो जो सेंटर उन्हें मिले, जो जो अधिकारी उनकी सुनवाई कर रहा है, वो वहां जाकर के अपनी सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ अधिकारी जबरदस्ती उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं और आज बड़े दुख के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उन सभी ईमानदार बीएलओ जिन्होंने ईमानदारी से अभी तक की एसआईआर प्रक्रिया में काम किया, बहुत काम के दबाव के बावजूद भी ईमानदारी से काम किया, आज उन बीएलओ पर फिर एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा अधिकारियों के माध्यम से फॉर्म 7 भरवा करके गलत तरीके से फॉर्म 7 भरवा करके उन पर वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा है। गलत तरीके से मतलब कि मैंने कोई फॉर्म 7 भरने के लिए, कोई वोट कटवाने के लिए फॉर्म 7 नहीं भी भरा, फिर भी मेरे साइन से फॉर्म 7 भर के वोट कटवाने का काम किया जा रहा है। इसी तरह का प्रकरण हमारे विधानसभा के नगीना के मोहल्ला मनिहारी सराय में परसों पकड़ में आया कि हमारे ही कार्यकर्ता के नाम से, उसके साइन से 150 वोट काटने के लिए बीएलओ को दिए गए। इसी तरह शाहजहीर में जिसके नाम से फॉर्म 7 भरा गया वो उस बूथ का रहने वाला भी नहीं है, फिर भी फॉर्म 7 भर के बीएलओ पर दबाव बनाया गया कि इन वोटों को काटो, एक खास तौर से मुस्लिम समाज के जाति विशेष के लोगों के वोटों को काटो। और आज तो हद हो गई कि जब धामपुर तहसील में हजारों की तादाद में ऐसे फॉर्म 7 पकड़े गए और तो और हमारा एक कार्यकर्ता नेटौर का, जिसको फौजी कहते हैं, फारूक फौजी जी कहते हैं, उनके नाम से फॉर्म 7 भर दिया गया। करीब 40-50 फॉर्म से ज्यादा उनके साइन कर दिए गए, उनका ईपिक नंबर डाल दिया गया, मोबाइल नंबर डाल दिया गया, जबकि वो खुद एक वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं, जो एक न्यूज चैनल, सिटी न्यूज चैनल के उसमें कह रहे हैं कि ये मेरे साइन नहीं है। तो इसी तरह से पूरे जनपद में हर विधानसभा में 40 से 50 हजार लोगों के गलत फॉर्म 7 भर के, गलत साइन से भर के उनके नाम काटने की प्रक्रिया के लिए बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं सभी बीएलओ से बात को कहना चाहता हूं कि आप बहुत छोटे कर्मचारी हो, आप बहुत छोटे पद के कर्मचारी हो, अगर कहीं किसी के भी दबाव में, किसी नेता के दबाव में, किसी अधिकारी के दबाव में आपने अगर किसी सही व्यक्ति का वोट काट दिया तो कल को आपकी नौकरी पर आंच आएगी, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो एसआईआर प्रक्रिया में ड्राफ्ट लिस्ट आप मिली है, जब उसमें नाम आ गया, सही मैपिंग थी तभी तो उस ड्राफ्ट लिस्ट में उसका नाम आया, तो आज फिर उसके वोट क्यों काटे जाएं? इसका मतलब वो वहीं का रहने वाला है और 2003 में उसका नाम था, उसके परिवार के दादा, बाप, दादा, नानी, नानी का नाम था, तभी तो उसके एसआईआर प्रक्रिया में सही रूप से उसकी मैपिंग हुई, तभी तो उसका नाम आया। तो आज फिर उसके वोट किस आधार पे आप काट दोगे? तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत आदर से, बहुत सम्मान से सभी बीएलओ को कहना चाहता हूं कि किसी के दबाव में आकर के वोट काटने का काम मत करना, क्योंकि इसमें एफआईआर भी होंगी, इसमें कोर्ट भी जाया जाएगा, इसमें हाई कोर्ट भी जाया जाएगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाएगा। इसलिए आप हमारे सभी, हमारे ही परिवार के सदस्य हो, हमारे ही क्षेत्र के रहने वालों के कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई बेटी है, कोई बहू है, इसलिए वो कल को अपनी नौकरी खतरे में ना डाले, किसी के दबाव में ना आए और सही काम करे, किसी सही व्यक्ति का वोट ना काटे।
ये आपसे मैं कहना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।